अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जब स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, ऑफिशियल आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, पूरी लाइव डेमो दूंगा, बाकायदा दिखाऊंगा कि आप जिस भी कैटेगरी में स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, बाकायदा जो है वो डिटेल बताऊँगा। दोस्तों, यही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जब आप किसी भी ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिक्स नज़र आती हैं। जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, तो बहुत सारे लोग जो है, जॉब वाले लोग जो है वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मैं तो जॉब करता हूँ, ये बिजनेस वाले लोगों की डिटेल है या मेरे बारे में डिटेल है। तो दोस्तों, आपकी फैसिलिटी के लिए मैं एक ओवरव्यू आपको एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले दूंगा, फिर उसके बाद जो है बाकायदा मैंने आपके लिए एक पूरी डेडिकेटेड लिस्ट बनाई हुई है, एक पूरी शीट बनाई हुई है जिसमें मैं जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल बताऊंगा, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी अलहदा से डिटेल बनाई हुई है। इसी तरह ऐसे लोग जो पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में मौजूद हैं और वो वहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल अलहदा से बनाई हुई है। ऐसे लोग जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे, उनकी डिटेल मैंने अलहदा से बनाई हुई है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए मैंने अलहदा से डिटेल बनाई हुई है। तो दोस्तों, सब लोगों के लिए आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जो भी आपका अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में जो भी आपका स्टेटस है, उसके मुताबिक जो है मैंने एक अलहदा से डेडिकेटेड हर बंदे के लिए अलहदा डिटेल जो है अलहदा शीट पे बनाई हुई है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। आप जितने अच्छे तरीके से जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यही नहीं, ऐसे लोग जो कि किसी इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाना चाह रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड में रहने वाला बंदा उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में भेजेगा, उनकी डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्विट्ज़रलैंड में रहने वाला बंदा जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लैपटॉप की स्क्रीन पे जा रहे हैं, उससे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये बाकायदा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, एम्बेसी ऑफ द स्विट्जरलैंड इन पाकिस्तान। ये ऑफिशियल में जो डिटेल है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। इसके अलावा ये दूसरी डिटेल है। ये डिटेल जो है, पहली वाली जो दोस्तों डिटेल है, ये लिखा हुआ है कि वीजा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द लिविंग इन पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द ऑल एप्लीकेंट। दोस्तों, ये वाले डॉक्यूमेंट जो है हर एप्लीकेंट जो है वो लाजमी तौर पर लगाएगा। इसके अलावा जो है ये वो वाले डॉक्यूमेंट्स है जो कि एज पर योर नीड और एज पर योर केस जो है वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ये आप यहाँ पे जो है इन दोनों फॉर्म पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखें, बाकायदा मैंने आपके लिए अलहदा से एक डेडिकेटेड डिटेल बनाई हुई है जिसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस तरह से तैयार करना है, सैलरी वाले लोग किस तरह तैयार करेंगे और जॉब वाले किस तरह तैयार करेंगे और कहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसका जो है लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है इसको खुद भी जो है वेबसाइट्स पे जाके जो है उस लिंक से, डिस्क्रिप्शन से मैं जाके दे दूंगा, वहां से जाके खुद भी जो है एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो लिखी हुई है ये, और उनकी सारी डिटेल जो है आपके नजर आ रही है। दोस्तों, इसमें जो है मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा दूं जो कि हर एप्लीकेंट के लिए जरूरी है, यहाँ पे ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, द एप्लीकेशन मस्ट बी अटैच ए कॉपी टू द एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपी कैन नॉट बी मेड बाय द एम्बेसी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। दोस्तों, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो सारे आपने, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, वो ओरिजिनल लगाएंगे, जो कि आपको जब आपका वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों जो मैंने रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको मैंने ओवरव्यू एक दे दिया है। अब मैं आपको बकायदा पूरी बाइफर्केशन देने जा रहा हूँ, डिटेल देने चाह रहा हूँ। दोस्तों, अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे पहले मैं आपको 15 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि हर एप्लीकेंट ने लगाने हैं, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो अपने मुल्क में स्टूडेंट है, चाहे वो जो जिस भी कैटेगरी में वो वीजा अप्लाई कर रहा है, वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी तौर पर जो है लगाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करके जो है वो उसको आपने फिल करके जो है उसका प्रिंट आउट लेके जो है वो साथ लगाना होगा। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म स्विट्जरलैंड के लिए फिल कैसे करते हैं इसकी अलहदा से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो आप देख सकते हैं कि आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से जो है वो फिल करना है। अब दोस्तों,
ये दूसरी और तीसरी जो है चीज मैं इकट्ठी आपको एलैबोरेट करूंगा। इसमें बकायदा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपने एक बकायदा स्विट्जरलैंड जाने का एक बकायदा सॉलिड प्लान जो है वो देना होगा, और उसी सॉलिड प्लान को एक कवरिंग लेटर की सूरत में जो है आपने लिख के जो है एम्बेसी को देना होगा। दोस्तों सॉलिड प्लान जो है ये क्या होता है, ये बेसिकली आपने एक सॉलिड रीजन जो है वो देनी होगी कि आप जो है वो स्विट्जरलैंड जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं, उसकी एक पूरी आपने सॉलिड रीजन जो है वो देनी होगी एम्बेसी को। सॉलिड रीजन में दोस्तों मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप वहां पे आप हस्बैंड को मिलने जा रहे हैं, आप अपनी बीवी को मिलने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को मिलने जा रहे हैं, आप अपने भाई को मिलने जा रहे हैं, आप अपनी वालिद वालदा किसी को भी फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं, ये एक सॉलिड रीजन है। किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ये भी एक सॉलिड रीजन है। आप जो है वहां पे किसी एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के कॉन्फ्रेंस के अटेंड करने जा रहे हैं, ये भी एक सॉलिड रीजन है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के रेलिवेंट आपके कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग वहां पे हो रही है, उसके लिए आप जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के रेलिवेंट वहां पे कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए आप जा रहे हैं, ये एक सॉलिड रीजन हो सकती है। आप किसी की तमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी की शादी पे जा रहे हैं, ये एक सॉलिड रीजन हो सकती है। तो दोस्तों आपने एक बकायदा सॉलिड रीजन जो है वो क्रिएट करनी होगी स्विट्जरलैंड जाने के लिए, और उस सॉलिड रीजन को और अपनी आने जाने की जो भी डिटेल होगी, आप कहां पे रुकेंगे, कहां पे ठहरेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये सारा कवरिंग लेटर में आपने पूरी डिटेल जो है वो देनी होगी। अच्छा, चौथे नंबर पे जो है दोस्तों अब आप आ जाते हैं आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, जो कि हर बंदे के पास जो है वो वैलिड कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश जहां से भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं, आपके पास जो है वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए, जिसकी एक्सपायरी जो है कम से कम 3 माह की जो है वो होनी चाहिए। तो आपने 3 माह जो है आपके तब काउंट होंगे जिस डेट को आप ट्रैवल करेंगे स्विट्जरलैंड के लिए, उससे ऑनवर्ड जो है 3 माह उसकी एक्सपायरी जी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो पुराने पासपोर्ट जितने भी मौजूद हैं उनको भी आपने ओरिजिनल भी जो है वो 7 एक्सपायर जो पासपोर्ट मौजूद हैं वो 7 जो है वो लाजमी तौर पर लगाने होंगे। इसी तरह दोस्तों 2 चीजें मैं और आपको बता देता हूँ, 6 और 7 नंबर। ये दोस्तों अच्छे तरीके से समझिएगा, ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसे FRC जो है इसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। दोस्तों ये 2 तरह के होते हैं FRC, एक बाई बर्थ होता है, एक बाई मैरिज होता है। बाई बर्थ में जो है आपके वालिद वालदा होते हैं, बहन भाई जो है वो शामिल होते हैं। FRC बाई मैरिज जैसे शादी से नाम से जाहिर है कि जिसकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड बंदा है, इसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चों की जो डिटेल जो है वो आती है। ये दोस्तों आपने जो है अगर तो आप मैरिड हैं फिर आप दोनों ये लेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने जो है ऊपर वाला जो बाई बर्थ है वो वाला जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा। दोस्तों ये पाकिस्तान में जो है वो नादरा आपको इशू करती है, जो कि आपको पाकिस्तानी 1000 रुपीज आप देंगे नादरा को, तो उसी वक्त नादरा जो है आपको 5 मिनट के अंदर जो है ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू कर देगी। इसी तरह बाई मैरिज भी इसी तरह आप ले सकते हैं, और ये आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो अपना असल शनाख्ती कार्ड दिखा के जो है नादरा से 1000 रुपीज जो है वो पे करके जो है वो ले सकता है। इसी तरह दोस्तों इंडिया में और बांग्लादेश में जो इदारा जो है आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बनाता है, वहां से जो है आपको ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है दोस्तों ये मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक और चीज आपको बताता चलूं कि ऐसा बंदा जो कि किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहा है, और जो स्विट्जरलैंड में रहने वाला बंदा है उसके साथ उसका कोई रिलेशन है, तो उसने जो अपना रिलेशन होगा इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो है बकायदा प्रूफ के तौर पर जो है उसको प्रूव करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा भाई मुझे जो है स्विट्जरलैंड में मौजूद है और वो मुझे इन्विटेशन या स्पॉन्सर वहां से भेज रहा है और मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूं, तो इस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उस भाई का जो है नाम जो है वो होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपने अपना जो भी रिलेशन होगा जिस बंदे के पास भी जा रहे हैं उससे अपना फैमिली रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश करना होगा। तो आपने अगर आप इनविटेशन स्पॉन्सर पे नहीं जा रहे तब भी जो है आप ये दोनों FRC जो है वो लाजमी तौर पर लगाएंगे, और अगर आप स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन पे जा रहे हैं तो अभी जो है ये दोनों फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपने लाजमी तौर पर लगाने होंगे। इसी तरह दोस्तों आगे आ जाते हैं, आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी होगी, और इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी जो है एम्बेसी को जो है वो देना होगा। दोस्तों बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर क्या होता है, ये बैंक आपको इशू करता है जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होता है, वो बैंक जो है आपकी ब्रांच जो है वो इशू करती है, जिसपे आपका नाम, आपका कौमी शनाख्ती कार्ड और आपकी डिटेल दी होती है कि ये बंदा इतने सालों से या इस डेट से लेके आज की डेट तक हमारा अकाउंट होल्डर है और इसका ये नाम है, इसकी ये डिटेल है। और ये दोनों आपने बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट 6 माह की और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दोनों पे साइन और स्टाम्प जो है लाजमी तौर पर बैंक से जो है वो करवाने होंगे। इसी तरह दोस्तों आपको एयर टिकट एक रिजर्वेशन जो है वो लेनी पड़ेगी, ये आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेम्परेरी एयर रिजर्वेशन। ये दोस्तों आप जिस भी डेट को जो है वो स्विट्जरलैंड के लिए ट्रैवल करेंगे उन्हीं डेट्स की जो है आपने एक टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन जो है किसी भी ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर के पास आप जाएंगे, उसे कहेंगे कि जी
कि मैंने जो है इस डेट से लेके इस डेट तक जो है वो स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करना है, तो उन्हीं डेट्स की मुझे जो है एक टेम्परेरी जो एयर टिकट रिजर्वेशन है वो निकाल दे। तो वो दोस्तों आपका पासपोर्ट दिखा दे के जो है आपके नाम के मुताबिक आप जिन डेट को जाएंगे उन्हीं डेट्स की जो है आपको फ्री या फिर बहुत कम चार्जेस 100 या 200 चार्जेस जो है वो लेके फ्री जो है वो एयर टिकट रिजर्वेशन जो है वो निकाल देगा। इसी तरह दोस्तों आपने एक होटल की रिजर्वेशन जो है वो फ्री करवानी होगी, जो कि आप booking.com से जो है फ्री ऑनलाइन जो है वो करवा सकते हैं। ये होटल की रिजर्वेशन और आपने उन्हीं डेट्स की करवानी होगी जिन डेट्स में आप स्विट्जरलैंड जो है वो ट्रैवल करेंगे, और उसी एरिया की उसी सिटी की करवानी होगी जिस सिटी में जो है आप जो है वो स्टे करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं होटल रिजर्वेशन वाले खाने में आपको बताता चलूँ, ऐसे लोग जो इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जो है वो स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं और वो उस बंदे के घर के एड्रेस पे जो है वो रहेंगे, और अगर उसके घर के एड्रेस पे वो रहेंगे तो फिर वो होटल रिजर्वेशन जो है वो नहीं भी करवा सकते, वो उसको छोड़ भी सकते हैं होटल रिजर्वेशन को। जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप होटल की जो है नाम देने की बजाय या होटल का एड्रेस देने की बजाय आप अपने रिलेटिव का नाम, जो आपको इनवाइट या स्पॉन्सरशिप करने वाला बंदा है उसका नाम और उसके घर का एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। और जिन लोगों के पास इनविटेशन स्पॉन्सर मौजूद नहीं है या वो खुद जाके वहां पे जो है होटल में रहना चाहते हैं, तो फिर आपने लाजमी तौर पर ये फ्री एक रिजर्वेशन ऑनलाइन होटल की रिजर्वेशन जो है वो करवानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने अपने जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं या नया पासपोर्ट है उनके जितने भी पेजेस पे जो है आपकी वीजा लगे हुए हैं उनकी फोटो कॉपीज भी करवानी होगी। और जिन पेजेस पे जो है आपकी इन आउट की कोई स्टैंप लगी हुई है, जिन भी कंट्री का आपने विजिट किया था उनकी इमिग्रेशन की जो इन आउट की स्टैंप होगी उनके पेजेस की भी फोटो कॉपी जो है वो साथ आपने लेके जानी होगी। इसी तरह दोस्तों आपने पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न जो कि FBR में आप जमा करवाते हैं, वो टैक्स जो लोग फाइलर हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है पिछले 2 सालों की जो है वो जमा करवाएंगे। और अगर उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है और वो टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं, तो फिर उसने उसका प्रूफ देना होगा कि ये प्रूफ है कि मैं टैक्स से एग्जम्प्टेड क्यों हूं, उसकी जो है वो रीजन जो है वो देनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं, ऐसे लोग जो जॉब करते हैं अगर वो टैक्स फाइलर नहीं है, वो टैक्स पेयर नहीं है, फाइलर नहीं है, उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है, लेकिन उनका टैक्स जो है उनकी सैलरी स्लिप पे जो है वो मेंशन है कि वो डिडक्ट हो रहा है, तो वो वाले लोग जो है अगर उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके पास यही बकायदा जो है वो सबूत होगा कि उनकी टैक्स की डिडक्शन जो है वो सैलरी स्लिप में से हो रही है, और सैलरी स्लिप पे ये लाजमी तौर पर जो है वो मेंशन होना चाहिए कि इतनी डिडक्शन टैक्स की हो रही है। आगे दोस्तों आ जाते हैं वीजा फीस जो कि मैं उसकी डिटेल जो है ये कितनी होगी छोटे लोगों के लिए, नाबालिग के लिए और बालिग के लिए कितनी होगी, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप कैश की सूरत में जो है वो साथ लेके जाएंगे, वो वहां पे आप VFS ग्लोबल जिसे जैरिस इंटरनेशनल कहा जाता है वहां पे फिजिकली जाके कैश की सूरत में जमा करवाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपके पास एक पासपोर्ट साइज जो तस्वीर है वो भी होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपने जो है एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी करवानी, उन्हीं डेट्स की करवानी होगी जिन डेट्स को आप स्विट्जरलैंड जो है वो ट्रैवल करेंगे। और यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ, आपने 30,000 यूरो की जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो करवानी होगी, और मेडिकल इंश्योरेंस जो ट्रैवल इंश्योरेंस की कवरेज है वो आपकी 30,000 यूरो की होनी चाहिए। और ये दोस्तों आपको पाकिस्तानी रुपीज में ये वाली इंश्योरेंस सिर्फ 2500 से पाकिस्तानी रुपीज से लेके 3,000 रुपीज पाकिस्तानी 3,000 रुपए में जो है वो मिल जाएगी। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपने ओरिजिनल जो है उन्हीं डेट्स की लगानी होगी। दोस्तों ये 15 रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, ये हर एप्लीकेंट लाजमी तौर पर जो है वो लगाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं जो लोग अपने मुल्क में, जो पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर किसी भी कैटेगरी में वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड का, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों उनका जो बिजनेस का लेटर हेड है या विजिटिंग कार्ड उनके पास जो है वो मौजूद होगा अपने बिजनेस का, वो एक या दोनों जो है वो लगा सकते हैं। ये आपने ओरिजिनल जो है वो साथ लगाना होगा, और कोशिश करें जो आप कवरिंग लेटर बनवाएंगे वो इसी बिजनेस लेटर पे हेड पे जो है वो बना लें। अच्छा आगे जो है दोस्तों, अगर आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री जो है वो रजिस्टर्ड है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसका प्रूफ की कॉपी भी जो है आपने जो है वो लाजमी तौर पर लगानी होगी। इस तरह दोस्तों अगर तो आप जो है किसी बिजनेस ट्रिप पे जो है वो जा रहे हैं, वहां पे जो है आपका जाने का मकसद जो है स्विट्जरलैंड, वो बिजनेस वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर दोस्तों आपने जो है बकायदा बिजनेस ट्रिप की जो है बकायदा जो है वो डिटेल में ये बताना होगा कि आप जो है इस फलां कॉन्फ्रेंस, मीटिंग या सिंपोजिया को जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं, और आज आपके पास जो है इस कॉन्फ्रेंस, इस मीटिंग, इस मीटिंग, इस सिंपोजिया की बकायदा आपने जो है वो रिजर्वेशन करवाई हुई है। आपके पास उसकी जो है आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपनी उसकी जो है उस सिंपोजिया की, उस मीटिंग की, या उस जो भी सिंपोजिया होने जा रहा है या कोई वहां पे एग्जीबिशन होनी चाह रही है, उसकी आपने रजिस्ट्रेशन बकायदा करवाई हुई है, वो आपने उसका बकायदा सबूत देना होगा।
और दोस्तों इसी तरह अगर आपका जो है जाने का ऑब्जेक्टिव वहां पे जो है बिजनेस ट्रिप के लिए किसी बिजनेसमैन को वहां पे मिलना है और उसे आपके बिजनेस टर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपने बकायदा उसका भी प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास इनवाइसेस कोई बिजनेस के रेलिवेंट मौजूद हैं जो आप उसको भेजते हैं, या आपके पास शिपमेंट्स की प्रूफ कोई मौजूद है जो शिपमेंट आप उसको एक्सपोर्ट के तौर पर चीजें भिजवाते हैं, तो आपने उसका जो है वो बकायदा कोई ना कोई जो उनसे आपका रिलेशन है उसका बकायदा जो है वो प्रूफ देना होगा। अच्छा दोस्तों, ये बिजनेस वाले लोगों के लिए मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो स्पाउस को जो है वो स्पाउस की कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करना जा रहे हैं। कोई हस्बैंड अपनी बीवी या बीवी अपने हस्बैंड को स्विट्जरलैंड जो है वो बुलाने जा रही है या मिलने के लिए जा रही है, तो वो अपना निकाह नामा जो है, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट भी इंग्लिश में कहा जाता है, वो यूनियन काउंसिल से, अपनी लोकल जो है यूनियन काउंसिल से लेगा और ये जो है बकायदा इंग्लिश में मिलता है, वो जो है उसको जो है वो साथ लगाएगा, उसकी कॉपी भी लगाएगा, ओरिजिनल भी साथ जमा करवाएगा, जो ओरिजिनल बाद में वापस कर दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके पास वहां की जो है वहां पे उनके पास नेशनैलिटी उसकी मौजूद नहीं है, वो तो उन्होंने बकायदा जो है वो फिर प्रूफ देना होगा कि वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में अगर रह रहे हैं तो उनका स्टेटस वहां पे लीगल है, या उनके पास जो वर्क परमिट मौजूद है उसकी 3 माह की जो है एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए। तो जो नेशनैलिटी रखने वाले लोग हैं वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो दिखाएंगे। जस्ट ये उन लोगों के लिए फॉर्मेलिटी थी जो कि नेशनल नहीं है इंडिया के, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के। अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों वो एनओसी लेटर एक बकायदा गवर्नमेंट से जो है वो लेंगे। जिस भी इदारे, जिस भी वो अपने गवर्नमेंट के इदारे में वो जॉब करते हैं, जिस भी जगह पे जॉब करते हैं, वहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की एक जो है वो लेंगे कि ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है। ये एक इदारे की तरफ से सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि ये हमारा एम्प्लॉई है और हम इसको इजाजत देते हैं, ये जो है इस पर्पज के लिए जो है वो स्विट्जरलैंड का विजिट कर सकता है। और इसी तरह दोस्तों जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, ये वो क्या करेंगे, अपनी 6 माह की पिछली जो पेंशन बुक है उसकी स्टेटमेंट जो है वो साथ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में या एशिया के किसी भी कंट्री में जो है वो स्टूडेंट हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वो डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों जिस भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ते हैं, उसकी बाकायदा उनके पास जो है लेटर जो है वो होना चाहिए, उसका बकायदा उनके पास जो है वो लेटर, उसका इनरोलमेंट लेटर या एडमिशन लेटर जिसे कहा जाता है, वो उनके पास जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों उनके पास जो है उन्होंने एक बकायदा लीव एप्लीकेशन लेनी होगी अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से, जो भी जिस ड्यूरेशन में वो जो है वो स्विट्जरलैंड के लिए ट्रैवल करेंगे उसकी जो है वो बकायदा उसने सबूत देना, उसी दौरानिया की उसने जो है वो बकायदा लीव छुट्टी लेनी होगी अपने इदारे से, तो अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से, तो लीव एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है आपने ओरिजिनल जो है वो साथ लगाना होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हैं और वो जॉब वहां पे करते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो 3 माह की आपने सैलरी स्लिप जो है वो बकायदा लगानी होगी। जिस भी आप कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उसकी जो लास्ट, जो लेटेस्ट 3 माह की सैलरी स्लिप्स होंगी वो आप लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों आप जॉब लेटर भी अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री से लेंगे। जॉब लेटर क्या होता है, इसमें जो है बकायदा लिखा होता है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, ये इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री में इतने से जॉब कर रहा है, इसकी एनुअल इनकम ये इतनी है, इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, इसका ओहदा जो है हमारी कंपनी या फैक्ट्री में ये है, इसको जॉब लेटर कहा जाता है। ये भी आपने जो है जॉब लेटर भी सैलरी वाले लोगों ने जो है वो साथ जो है वो लगाना होगा। इसी तरह दोस्तों जिस दौरानिये में जो है आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करेंगे, उसी दौरानिये का आप अपनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री से बकायदा लीव एप्लीकेशन लेंगे और वो भी जो है वो साथ लगाएंगे। तो दोस्तों ये तीनों चीजें जो है आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से लेके उसको साइन और स्टैंप करवा के जो है एम्बेसी को जो है वो ओरिजिनल जो है वो जमा करवाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि नाबालग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो जो है वो अपने वालिद या वालदा किसी एक की तरफ से जो है वो बकायदा परमिशन लेटर, एक परमिशन का यानी कि इजाजतनामे का, जिसे कंसेंट लेटर भी कहा जाता है, वो एफिडेविट जो है वो बकायदा लिखवा के लगाएगा कि ये हमारा बच्चा जो है, इसकी एज 18 साल से कम है और हम इसको जो है वो इजाजत दे रहे हैं, ये स्विट्जरलैंड इस मकसद के लिए जो है वो जाना चाह रहा है, तो हम इसको इजाजत दे रहे हैं। ये कंसेंट लेटर, परमिशन जिसे लेटर कहा जाता है, वो आपने जो है लगाना होगा। और इसी तरह दोस्तों जिनकी लोगों की उम्र जो है 18 साल से कम है, उन्होंने अपने पेरेंट्स की कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी जो है वो लगानी होगी। दोस्तों ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं
हैं, लेकिन वो अपनी जो जिंदगी है किसी और कानूनी सरपरस्त किसी और बंदे की सरपरस्ती में कानूनी तौर पर गुजार रहे हैं, तो उसे लीगल गार्डियन कहा जाता है। तो जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं है, वो पेरेंट्स की जगह पे अपने लीगल गार्डियन का जो उसका कानूनी सरपरस्त होगा उसके कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी जो है वो लगाएगा। तो ये वाली जो फॉर्मेलिटी है ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 18 साल से कम है, वो माइनर्स में आते हैं, नाबालग में आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं एसेट्स मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों। ये आपने जो है अपना एक अच्छा स्टेटस जो है एम्बेसी को शो करना होगा, जिससे जो है वो साबित होगा कि इस बंदे का वाकई ही स्टेटस पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में अच्छा है, और ये इस वजह से जो है वापस आएगा क्योंकि इसके पास अच्छे एसेट्स हैं और अच्छा इसका वहां पे जो है रहन सहन जो है वो अच्छा है। सबसे पहले तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की 1, 2, 4 जो भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास मौजूद है उनकी आपने स्टेटमेंट्स की कॉपी जो है वो लगानी होगी। इसी तरह अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो 1, 2, 4 जितनी भी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपने साथ लगानी होगी। इसी तरह आपके नाम पे घर या कोई प्लॉट मौजूद है तो उसकी कॉपी भी जो है आपने लगानी होगी। इस तरह दोस्तों, अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप मेंबर हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास मेंबरशिप या कार्ड मौजूद है, उसकी कॉपी भी जो है आपने लगानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं मौजूद तो नहीं लगा सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने से आपकी वर्थ ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों अब वो डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है वो आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल जो है अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वो आपको एक इन्विटेशन लेटर, जिसे स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहा जाता है, वो फिल करके साइन करके आपको ओरिजिनल या फिर उसकी फोटो का उसको जो है स्कैन करके आपको जो है वो भिजवाएगा। आपने एम्बेसी में उसको साथ जमा करवाना होगा। इसी तरह दोस्तों, वो अगर उसके पास स्विट्जरलैंड का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट मौजूद है या उसके पास वर्क परमिट है और स्विट्जरलैंड का, तो उसकी कॉपी भी जो है वो लाजमी तौर पर देगा। इसी तरह दोस्तों, वो अपनी 3 माह की बैंक की स्टेटमेंट देगा। इसी तरह वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप देगा और अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और दोस्तों, ऐसा कोई बंदा जो कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, तो उसने बकायदा उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या उस फैक्ट्री के साथ अपना रिलेशन जो है वो साबित करना होगा और उसका प्रूफ देना होगा कि ये वाकई ही जो है मैं पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में रह रहा हूँ और जो स्विट्जरलैंड में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है उसके साथ मेरा ये रिलेशन है और ये उसका जो है वो प्रूफ है, मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। तो ये उन लोगों के लिए 5वीं फॉर्मेलिटी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशनल या कंपनी के किसी के ट्रिप पे जाएंगे, उनके लिए ये फॉर्मेलिटी है। दोस्तों, ये सारी डिटेल स्विट्जरलैंड के बारे में मैं आपको ए से लेके जेड तक पूरा बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो कोई स्विट्जरलैंड के बारे में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।